हेलो। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ रहे हैं टाइप 3। दो टाइप पहले पढ़ी थी आपने। टाइप 3 के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सेम सीपी सेम एसपी से रिलेटेड क्वेश्चन। कि मान लो आपने किसी दो वस्तुओं को खरीदा है और बराबर बराबर प्राइस पर खरीद लिया, तो उसको बोलते हैं बराबर क्रय मूल्य, यानी सेम सीपी। कॉस्ट प्राइस आपका बराबर हो जाएगा। जब आपने किसी दो चीज़ों को बेचा है और दोनों को बराबर प्राइस पर बेच दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं बराबर सेलिंग प्राइस, यानी सेम एसपी। ठीक है। अब देखिए इसी में एक तरह का और भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपने दो वस्तुएं खरीदी है और दो बेची है, तो इसमें से एक का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तब भी अपने क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आज हम इन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेम सीपी के बारे में कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और इसको पढ़ने के बाद आप सेम सीपी वाले क्वेश्चन बिल्कुल आप 10-15 सेकंड के अंदर हर किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पूरी बात को समझना आप, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो कि मान लो आपने एक वस्तु को खरीदा है 100 रुपये में, ठीक है, और एक इसके साथ में एक दूसरी वस्तु है, उसको भी आपने 100 रुपये के अंदर परचेज कर लिया, यानी खरीद लिया गया है। तो आपने जब दोनों को बराबर बराबर रुपये के अंदर खरीदा है, तो इसको हम बोलते हैं खरीदने टाइम को कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर दोनों कॉस्ट प्राइस बराबर होगी, ठीक है। फिर आपके मन में हुआ कि भाई हम इस पहले वाले को तो बेच रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना 10% के प्रॉफिट पर, और दूसरी वाले को हम बेच रहे हैं प्रॉफिट के अंदर 20% का प्रॉफिट के साथ में। तो आपने दोनों को बेचने का फैसला लिया है। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों की सेलिंग प्राइस का। देखो खरीदा कितने में, पहली को भी 100 में, दूसरी को 100 में, यानी बराबर कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर आपका प्रॉफिट परसेंटेज बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो 100 पर आपको 10 का प्रॉफिट होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी, इसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 1/10, यानी 10 वाली चीज एक बढ़कर बेचने वाले आप कितने में बेचेंगे 11 के अंदर। तो अब देखो 100 रुपीज के अंदर आपने जो खरीदा है वो अब 10 पर 1 का प्रॉफिट होगा, कितने में बिकेगी 11 के अंदर। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 110 रुपए। इसी तरह से आर्टिकल बी है, इसको भी आप 20% के प्रॉफिट में बेचोगे। इसका फ्रैक्शन मान होता है अपने पास है 1/5 भाग, यानी आप लिखेंगे हर 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट होगा, कितना हो जाएगा 6। यानी इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो आप बोलेंगे 100 की बजाय जो 5 वैल्यूज थी अब वो किस में बदल गई है 6 के अंदर। तो आपका आंसर आएगा 120। ठीक है, एंड आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 20% तो 120% हो जाएगा, एंड यहाँ पर 10% तो 110% हो जाएगा। अब यहां से हम बात करेंगे कि ओवरऑल आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करना पड़े तो आपको ओवरऑल कॉस्ट प्राइस एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। तो जब आपने दोनों वस्तुओं को खरीदा है तो टोटल आपके पास खर्चा कितना आया था, तो आप बोले पहले वाले को भी 100 रुपये लगे थे, बाद वाले के भी 100 रुपये लगे, कुल मिला के आपका जो खर्चा आया था वो आया था 200 रुपये का। लेकिन जब आपने दोनों को बेचा है, पहली को कितने में बेच रहे हैं 110 रुपये के अंदर, दूसरी को बेच रहे हैं आप 120 के अंदर, यानी कुल मिला के आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 330 रुपये, सॉरी 230 रुपये का आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है। तो यहां से हम देखा जाए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपको 200 में खरीदा है और 230 के अंदर बेच रहे हैं, यानी आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30 का। और ये प्रॉफिट किस पर हुआ आपको 200 पर, और परसेंटेज निकालते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 15%। इस तरह से आपको सॉल्व करते हैं कि भाई दो वस्तुओं को बराबर बराबर आपने खरीदा है, किसी को अलग परसेंटेज पर, किसी को अलग परसेंटेज, तो कुल मिला के आपको कितना प्रॉफिट हुआ उसको हम काउंट करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं इसके जैसा ही, कि आपको बोला जाए कि दोनों का कॉस्ट प्राइस अपने पास सेम रहेगा, सीपी अपने पास में सेम है। जैसे आपने एक आर्टिकल खरीदा है 500 रुपये के अंदर, दूसरे आर्टिकल है इसको भी आपने खरीदा है 500 रुपये के अंदर, तब भी अपने पास में कॉस्ट प्राइस बराबर होगा। यहां तक तो बात ठीक है। अब आपने क्या कि इसी आर्टिकल जब बेचना चाहें तो आपने प्रॉफिट कमाया है 20% का, एंड आपने जब दूसरे आर्टिकल को बेचा है तो यहां पर आपको प्रॉफिट मिला है 30% का।
अब आपसे ये पूछा जाए कि ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी डाटा से सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊँ इसका कि शॉर्टकट कैसे निकलेगा और किस तरह से अपने पास में शॉर्टकट चीज़ें काम आएगी। तो यहाँ पर देखो 500 रुपये की चीज़ को आप 20% के प्रॉफिट और बेचेंगे तो इसका अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस यानी 500 वाली चीज़ आप 20% के प्रॉफिट यानी आप कितने में बिकने वाली है 120% के अंदर, क्योंकि 100 पर 20 का आपको प्रॉफिट हो गया तो आप बोलेंगे कितने बिकेगी 600 के अंदर। और जब इसको आप 500 वाली चीज़ को बेचेंगे इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस आप लेंगे 500 वाली चीज़ पर प्रॉफिट हो रहा आपको 30% का, तो अब ये बिकेगी 130 के अंदर। 30 का प्रॉफिट या 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130। तो इसका आप 130% निकालोगे आपका आंसर कितना आएगा 650। तो आपने दोनों को खरीदा तो 500 और 500 बराबर वहाँ, लेकिन जैसे आपका प्रॉफिट परसेंटेज अलग अलग हुआ तो आपका सेलिंग प्राइस भी अलग अलग आ गया। अब देखो आपका सेलिंग प्राइस कितना आया, तो हम कुल मिला के बात करेंगे कि टोटल आपका सीपी कितना आ रहा है। टोटल आपका सीपी कितना आ रहा है तो आप लिखेंगे 500 और 500 हो जाएंगे 1000। और टोटल एसपी की बात करें तो अपने पास कितना आएगा 600 और 650 कितने हो जाएंगे 1250। यहां से बात देखा जाए कि आपको प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है, 1000 वाली चीज 1250 में बिक रही है तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 250 रुपीज का। और इसी प्रॉफिट को जब हम परसेंटेज के अंदर काउंट करते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि भाई 250 का प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है 1000 पर, और परसेंटेज निकालते हैं मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर कितना है 3 0 से 3 0 कट गए, आपका आंसर आएगा 25%। ठीक है, तो इस तरह से आपको 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि दोनों को बराबर प्राइस में खरीदा है और आगे भी आपने किसी अलग अलग प्रॉफिट से बेचा। यहाँ पर हो सकता है किसी को आपने लॉस में भी बेचा होगा, तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है। अब यहाँ पर देखो शॉर्टकट चीज़ें निकल आती है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखो शॉर्टकट निकाल दें, तो शॉर्टकट आपको एक बात ध्यान रखेंगे, शॉर्टकट आएगी कहाँ से, हमेशा बेसिक तरीकों से ही शॉर्टकट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझो कि आपने 20% काउंट किया तो भी किस पर काउंट किया था 500 पर, एंड आपने जब 30% काउंट किया तब भी किस पर काउंट किया था 500 पर, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज काउंट किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस पर। और जब कॉस्ट प्राइस सेम आई तो आप चाहें तो दोनों की बात ओनली ऑन प्रॉफिट से भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका सेम रहेगा। तो इसमें आप अल्टरनेट मेथड क्या लगा सकते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ मैं सेम क्वेश्चन को कि हम अल्टरनेट मेथड क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो अल्टरनेट मेथड इसमें ये रहेगा कि हम जो काउंट कर रहे हैं वो ओवरऑल सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जो भी आपको प्रॉफिट है वो हम एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि पहली वाली चीज़ को कितने बेचा था आपने 20 के अंदर, दूसरी वाली चीज़ को बेचा था 30 के अंदर। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसी चीज़ को तो बेच रहे हैं हम, यानी इसी चीज़ को 500 को भी आपने 20 में बेचा और 500 की वापस 30 में बेचा, कुल मिला के प्रॉफिट कितने हो गए 20 एंड 30, कुल मिला के 50% होना चाहिए किसका 500 का। तो 50% किसका होना चाहिए 500 का, तो आप लिखेंगे 500 का 50% आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपने लिखा 50% कितना आएगा भाई 250। तो ये तो हो गया एक रुपयों के अंदर बात, लेकिन जब आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा जाए तो आपको इसका भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि भाई आर्टिकल दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो इसका भी एंड इसका भी कॉस्ट प्राइस एक है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे पहली वाली वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस एक है और प्रॉफिट क्या आपने पास है 20%, दूसरे वाली वस्तु कितने एक है और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है प्रॉफिट कितना है 30। पहली पर 20% का प्रॉफिट है, दूसरी पर आपको 30% का प्रॉफिट है, और अब ये एक और एक वस्तु में कितनी होगी 2, तो आप डिवाइड किसका करेंगे 2, ताकि अपना से एक एवरेज आ जाएगा कि दोनों को अलग अलग प्रॉफिट और बेचा गया। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो 30 एंड 20 हो जाएगा 50, 50 में 2 का डिवाइड का आपका आंसर कितना आएगा 25%। तो पिछले वाला क्वेश्चन आपने पूरा डिटेल से सॉल्व किया तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है 25%। तो अब आप आगे से इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको जब कॉस्ट प्राइस बराबर दिया जाए तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट जो भी आएगा अपने पास में। क्लियर है, तो इस मेथड का हम यूज करने वाले। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं
कि आपको बोला जाए कि आपने एक आर्टिकल को बेचा, पहली बात आपको सीपी सेम होगा तभी हम ये मेथड लगाते हैं। आपको बोला जाए कि आपने दो वस्तु खरीदी है जिनका कॉस्ट प्राइस बिल्कुल बराबर है, यानी पहली वाली को खरीदा उतने रुपए में आपने दूसरी वाले को खरीदा है, लेकिन जैसे ही बेचने की बारी आई तो पहली वाले को तो आपने बेचा है प्रॉफिट कितने में, 20% के अंदर, और दूसरी वाले को आपने बेचा प्रॉफिट 10% के अंदर। दोनों प्राइस सेम है, पहली को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी वाले को 10% के प्रॉफिट पर। एंड आपसे पूछा जाए कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस, दोनों को बेचने के बाद में ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस, और इनका परसेंटेज मान आपको बताना होगा। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया भी नहीं है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि आप किसी नंबर को मानते हैं कि 100 मान लिया, 200 मान लिया, ऐसी भी कोई ज़रूरत है नहीं। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई पहली भी आर्टिकल एक है और जिसको बेचा आपने 20% के प्रॉफिट पर, फिर लिखेंगे प्लस दूसरे आर्टिकल बेच रहे हैं आप 10% के प्रॉफिट पर, एवरेज निकालें तो टोटल आर्टिकल कितने हो जाएंगे आप 2, तो आप देंगे 20 + 1 30, 30 में 2 का डिवाइड होगा, आपका आंसर कितना आएगा 15%। तो यहाँ पर देखना आपका आंसर एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 15% आपको प्रॉफिट हो चुका। अगर आपका आंसर कभी नेगेटिव आएगा तो आपको लॉस भी हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। ठीक है यहाँ तक, तो इसको आप नोट करेंगे एंड हम आगे पढ़ेंगे अब। चलो इसी के साथ देखो एक एग्जांपल और लिख दूं मैं कि भाई आपको बोला जाए सीपी हमारे पास सेम है, जितने भी आपने आर्टिकल खरीदे, तो आपने एक को खरीदा है, इसी के साथ आपने बी खरीदा है, एंड इसी के साथ आपने सी खरीदा है। कि मान लो आर्टिकल 2 नहीं, आर्टिकल अगर आपको 3 भी दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा कि भाई एक को बेच रहे हैं आप 10% के प्रॉफिट पर, बी को बेच रहे हैं आप 25% के प्रॉफिट पर, एंड सी को बेच रहे हैं आप 15% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जाए कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओवरऑल यानी कुल मिला के आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, अगर जितना भी होगा उसका परसेंटेज का मान बताना आपको। तो आपने देखा कि जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दिया है तो नहीं दिया कोई बात नहीं, जैसा इसको सॉल्व किया था सेम डिटो इसी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आर्टिकल 3 है तो अभी आपको क्या यूज करना है, ध्यान से समझेंगे आप कि आपने के पहले आर्टिकल इसको बेचा आपने 10% की प्रॉफिट पर, तो 10% प्रॉफिट इन प्लस होगा। ठीक है, फिर इसके साथ ऐड करेंगे अगले आर्टिकल को आप बेच रहे हैं 25% के प्रॉफिट पर, फिर आपने अगले को बेचा 15% के प्रॉफिट पर। अब आप एवरेज निकालें, आर्टिकल कितने होंगे 3, तो आप भाग भी 3 का ही देंगे, जितने आर्टिकल होंगे उन सभी का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 10, 25 एंड 15 टोटल कितने हो गए अपने पास में, इन 25 और 15 40 और 10 50, तो आपका आंसर आएगा 50/3%, यानी 16/3% आपका आंसर हो जाएगा, और ये किस में आएगा, प्रॉफिट के अंदर। क्लियर है बात। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं कि जितने आर्टिकल होंगे बराबर कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बिना सीपी का यूज किए हुए। अगर सीपी दी भी जाती है तब भी अपने कोई काम की नहीं है वो, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और अपना टाइम बचा के सिलेक्शन लेना होता है। ठीक है, क्योंकि आपने पेज तो 10th के अंदर बहुत भरे होंगे कि भाई आपने एक क्वेश्चन को जमा के लिखा होगा कि आपको फॉर्मूला लिखा है, पूरी लाइन को लिखा है, फिर आपका आंसर निकाले, तब वो काम आती थी 10th के अंदर। चलिए अब इसी के अंदर आपको लॉस एंड प्रॉफिट दोनों के क्वेश्चन आज तब क्या करेंगे, तो अभी समझ लो कि आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब सीपी सेम दिया जाए कॉस्ट प्राइस, तभी हम ये यूज करते हैं कि मान लो आपने एक आर्टिकल खरीदा है और इसको बेच रहे हैं आप 10% के लॉस पर, और दूसरा आर्टिकल बी है जिसको आप 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। एक को लॉस पर एक को प्रॉफिट पर, एंड ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, और इसका परसेंटेज मान आपको बताना है। ठीक है, पहली बात कॉस्ट प्राइस अपने पास सेम होगा तभी हम बात करेंगे कि पहले को आप बेच रहे हैं, खरीदा दोनों को बराबर प्राइस पर, पहले को बेच रहे हैं 10% के लॉस पर, दूसरे के बेच रहे हैं आप 20% के प्रॉफिट पर, तो आप बताएंगे ओवरऑल लॉस होगा या प्रॉफिट। तो यहाँ जैसे आपने कैलकुलेट करेंगे कि सीपी सेम है तो अब सीपी की जरूरत नहीं, आप बोले पहला आर्टिकल कितना 1 है और इसको बेच रहे हैं आप 10% के लॉस पर, तो आप 10 को लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, फिर प्लस का साइन,
फिर अपने पास 1 आर्टिकल है, अपने पास 20% का प्रॉफिट है, तो आप लिखेंगे प्लस के अंदर एंड देन डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि अपने पास आर्टिकल कितने, 2। तो अब देखो -10 एंड 20 में से 10 घटे 10 बचेगा, और 10 में 2 का भाग देंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 5%। अब 5 आपका प्लस में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 5% प्रॉफिट। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, चाहे लॉस दिया जाए चाहे प्रॉफिट। आपको एक ही बात ध्यान रखना, अगर अपने पास कॉस्ट प्राइस बराबर हैं तो हम जल्दी से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात? चलिए नोट करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो, इसी आधार में अगर 2-3 क्वेश्चन दूं, क्या आपको कॉस्ट प्राइस बराबर दी जाए सभी की, क्या आप सभी को वस्तुओं को बराबर बराबर में खरीद रहे हैं, और जब बेचने की बारी आई तो आप अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग प्रॉफिट अलग अलग लॉस के अंदर आपने बेचा है, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करना पड़ेगा। देखो चाहे कितने भी वस्तु आ जाए, मान लो आपने ए, इसको तो बेचा आपने 10% के प्रॉफिट पर, ठीक है। बी दूसरी वस्तु है जिसको आपने बेचा है 20% के लॉस पर, ठीक है। एक तीसरी वस्तु और है जिसको आपने बेचा 15% के प्रॉफिट पर, ठीक है। और एक चौथी एक वस्तु और है जिसको आपने बेचा है 25% के प्रॉफिट पर, ठीक है। एंड आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा, कि आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। तो चाहे आपके पास आर्टिकल कितने आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात है? ठीक है। तो आपने देखा कि 4 आर्टिकल है, इसमें से खरीदा सभी को बराबर बराबर के अंदर है, और जब बेचने की बारी आई तो आपने इसको बेचा 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 20% के लॉस पर, तीसरे को बेचा आपने 15% के प्रॉफिट पर, और चौथे को बेचा आपने 25% के प्रॉफिट पर। तो हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें कि पहला आर्टिकल बेच रहे हैं आप 10% के प्रॉफिट पर, दूसरा आर्टिकल बेच रहे हैं आप 20% के लॉस पर, तो आपको 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -20 से। फिर तीसरा आर्टिकल बेच रहे हैं आप 15% के प्रॉफिट पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर। और उसके बाद आपने लास्ट आर्टिकल को बेचा है 25% के प्रॉफिट पर, और फिर आप डिवाइड किससे करते हैं, जितने अपने पास टोटल आर्टिकल आपने खरीदे थे उसका डिवाइड करें, तो कितना आर्टिकल हो जाएंगे, 4, तो आप भाग भी 4 का देंगे। अब ऊपर वाली चीज़ों को कैलकुलेट करो भाई, -20 घटेगा यहाँ पर, 25 और 15 40 और 10 50 में से 20 घटाओ, कितना बचा, 30। तो आप लिखेंगे 30/4 परसेंटेज का अंदर मान आएगा, और 30 में 4 का भाग, तो आंसर कितना है, 7.5% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर कुल मिलाकर आपका पॉजिटिव आया, तो आपका आंसर भी प्रॉफिट के अंदर ही जाएगा। तो चाहे आपको एक वस्तु दी जाए चाहे 2 दी जाए, उससे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप नोट करेंगे। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में अभी रिसेंटली किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सैम सीपी पहले पढ़ेंगे, फिर सैम एसपी पढ़ेंगे, फिर अपन सीपी किसी आर्टिकल का सीपी एंड किसी आर्टिकल का एसपी बराबर वाली वो चीज़ें भी पढ़ेंगे हम। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन आता है सैम सीपी का, और ये क्वेश्चन क्या है, आपको बोला कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं 2000 रुपये के प्रत्येक के हिसाब से खरीदी हैं, एंड ही सोल्ड द आर्टिकल्स रेस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट। कि पहली वाली चीज़ को 10% के प्रॉफिट और बेचा है, और दूसरी वाली चीज़ को 20% प्रॉफिट और बेचा है। तो बताओ द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट है और लॉस ही अर्नड इज, कि उसने कुल मिला के कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस उसने कमाया है, उसकी बात करेंगे हम। तो अब देखो आगे जैसे आप सॉल्व करेंगे, इससे पहले आपने देखा है कि प्रत्येक की कीमत 2000 थी, और जब प्रत्येक की कीमत आपके पास 2000 थी, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कॉस्ट प्राइस यहां पर बराबर हो चुकी है। और कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाए तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कि पहली वाली चीज को 10% प्रॉफिट, दूसरे वाले को 20। चलो एक क्वेश्चन मैं पूरा फिर से डिटेल के साथ समझा देता हूं, कि अपने पास दोनों आर्टिकल हैं, इनका कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास है, 2000 रुपये, और इसका कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है, 2000 रुपये, ठीक है। इसको तो बेच रहे हैं आप 10% के प्रॉफिट पर, एंड इसको बेच रहे हैं आप 20% के प्रॉफिट पर। दोनों का आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यहां से, यानी इसके हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, आप बोलेंगे 10% का प्रॉफिट होगा, बिकेगा कितना में, 110% में, और 20% प्रॉफिट होगा, बेचेगा कितने में, 120% में। तो आपने 10% प्रॉफिट निकाल के फिर ऐड कर लो, तो अभी आपका सेलिंग प्राइस आएगा, आप डायरेक्टली करेंगे तो अभी आपका आंसर आएगा
कि 2000 को आप बेचेंगे 110% के अंदर, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 2200 रुपये। और यहाँ पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे 2000 वाली वस्तु बिकेगी कितने में, 120% के अंदर, और 120 अंदर बिकेगी तो आपका आंसर आएगा 2400 रुपये। तो दोनों का अपने पास सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब करेंगे आगे कैलकुलेट। तो आप देखेंगे भाई हमेशा ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो कुल खर्चे कितने हुआ है और आपने कितना ऑलरेडी कमाया है। तो हम बात करें टोटल कॉस्ट प्राइस की, 2000 और 2000 कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अपने पास 4000। और सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2200 और 2400 कितना हो जाएगा भाई 4600। तो यहाँ से देखा जाए आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 600 का। हुआ किस पर है प्रॉफिट, आप बोलेंगे 4000 पर प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से। तो यहाँ से 3 0 3 0 कट गई, 60 में 4 का डिवाइड, आपका आंसर आएगा 15%, और ये क्या होगा प्रॉफिट। तो आप ऐसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा इसका डिटेल सॉल्यूशन रहता है कि कॉस्ट प्राइस हम सेलिंग प्राइस पर गए ताकि आपको पता चल गया कितने कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अभी आपने जो सीखा था डायरेक्ट वाले मेथड के अंदर कि इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने पहले 2 क्वेश्चन को डिटेल समझा के बाद मैंने डायरेक्ट की बात की थी। कब करते हैं, जब आपका कॉस्ट प्राइस बराबर दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट चलना चाहिए कि 10% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है और 20% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। दोनों जगह एक एक वस्तु आपने बेची है, एक एक वस्तु बेची है और खरीदी, तब आपने दोनों वस्तुओं को बराबर प्राइस पर खरीदी थी। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते कि 10 + 20 और वस्तुएं कितनी है 2, तो आपका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाता 15% प्रॉफिट। बस इतना ही आपको सॉल्व करना था, बिना कुछ पेन चलाए भी आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब सीखते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन आपको जब अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसको नोट करेंगे आप लोग अभी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि किसी आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी हैं जिसमें से प्रत्येक की कीमत कितनी थी 5000। उसमें से उसने एक को 20% के प्रॉफिट पर और दूसरी वाले को 10% के लॉस पर बेचा गया। तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट कितना होगा और लॉस होगा तो लॉस कितना होगा। तो आपने देखा प्रत्येक की जब खरीदे उस टाइम कीमत 5000 और 5000 थी, दोनों की प्राइस भी 5000 पहले वाले की थी और 5000 ही दूसरे वाले की थी। और उस केस हम लिखते हैं कि अपने पास में कॉस्ट प्राइस बराबर आ चुका है, और कॉस्ट प्राइस बराबर होते हैं हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि पहले आर्टिकल को बेचा आपने 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे आर्टिकल को आपने बेचा है 10% की लॉस पर, और आर्टिकल बेचे कितने कुल मिला के 2। तो अपने पास में डायरेक्टली आंसर कितना आएगा भाई 20 में से 10 गया 10/2, तो आपका आंसर आएगा 5%, वो भी पॉजिटिव है तो 5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कब, जब अपने पास सीपी सेम होगा। क्लियर है यहां तक की बात। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि वे ए मैन वॉट 3 आर्टिकल्स फॉर Rs 300, कि 3000 के अंदर 3 वस्तुएं खरीदता है और ही सोल्ड द आर्टिकल्स रेस्पेक्टिवली 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। तीनों वस्तुओं को बराबर बराबर 3-3 हजार रुपए के अंदर खरीदा है। पहली वाली वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर और दूसरी वाली वस्तु को बेच रहा है 5% की प्रॉफिट पर, और तीसरी वाली वस्तु को बेच रहा है 15% की लॉस पर। लेकिन आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, बराबर बराबर है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस का रियल मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3000 नहीं भी दिया जाता तो भी अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब देखो आगे आप सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे एक आर्टिकल है 10 लिखेंगे, ये भी एक ही आर्टिकल आप 5 लिखेंगे, लेकिन ये 15 लॉस है तो आप क्या लिखेंगे माइनस के अंदर, और डिवाइड किससे करने वाले 3 से। वजह आर्टिकल अपने पास 3 है तो 10 और 5 15 में से 15 गया 0, और 0 में 3 का भाग देंगे तो भी आएगा आपके पास है 0। यानी इस केस के अंदर आपको न तो प्रॉफिट हुआ है और न ही आपको लॉस हुआ है। जब भी 0% मान आए तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कैटेगरी हम जाते हैं। चलो अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। इसको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि रोहित ने 3 बोतलें 250 रुपए के हिसाब से खरीदी हैं। 3 बोतलें 250 रुपए के प्रत्येक के हिसाब से खरीदी है। अब जब प्रत्येक के हिसाब से खरीदे तो यहां पर भी आप क्या बोलेंगे कॉस्ट प्राइस सर सेम हो गया है,
तो हम डायरेक्टली आगे सॉल्व कर लेंगे इसकी बातों को बहुत जल्दी से। ठीक है, तो आपने बोला एक बोतल को बेच रहे हैं 10% के लॉस पर और पूरे सौदे के अंदर आपको हो गया 16% का प्रॉफिट। तो रिमेनिंग बोतलों को किस हिसाब से आप बेचने वाले हैं? तो हम देखो जो चीज़ें डायरेक्टली ओवरऑल निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर दिया गया पहली बोतल का लॉस पर बेचा, बाकी वाली 2 बोतलों का आपने किस हिसाब से बेचा, आपको कोई आइडिया नहीं अभी तक, तो आपको इसका आंसर तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर टोटल 3 बोतलें हैं, 3 में से 1 बोतल आपने बेच दी है और 2 बोतलें रिमेनिंग रही, उसको भी आपने बेचा, लेकिन आपने बेचा कितने वो आपसे पूछा गया। तो पहली वाली बोतल को तो आपने बेचा है 10% की लॉस पर और इसको मान लेते हम X% की प्रॉफिट पर। अब जब प्रॉफिट में बेचोगे तब भी ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ऐसा तो होगा नहीं आप बेच तो सभी को लॉस में रहे लेकिन आपको फाइनल प्रॉफिट मिलेगा, ये कभी नहीं होगा। तो आपने देखा पहले वाली एक वस्तु है जिसको आपने 10% के लॉस पर बेचा गया, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, प्लस का साइन। अब अपने पास यहाँ पर कितने आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है और आपने बेचा X% के प्रॉफिट पर और अब आप एवरेज निकाल दे तब टोटल का भाग दे यानी कितना 3, तो आपने देखा 3 और ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 16 का, ओवरऑल 16 हो रहा है और आप जब एवरेज निकालते ओवरऑल आता है तो यहाँ पर लिखेंगे आप। अब देखो 3 इस साइड जाएगा तो 16 × 3 48 हो जाएगा और दूसरी तरफ देखो यह कितना आएगा 2x माइनस आ जाएगा 10 और 10 भी उस साइड जाएगा तो अपने पास आंसर कितना आएगा 58, तो x का मान कितना आएगा 29। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस बराबर दिया जाए डरने कोई बात नहीं, हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे बिना इस कॉस्ट प्राइस यूज किए हुए कि यहाँ पर इसका परसेंटेज मान जरूरत नहीं है आपको कि 250 दिया जाए, आपको बोल दे जाए कि तीनों को आपने x रुपए के हिसाब से खरीदी प्रत्येक हिसाब से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक सेलर सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ हिज गुड्स, यानी उसने कुछ बड़ी संख्या के अंदर कुछ चीजें खरीदी है। ठीक है, जैसे मान लो उसने कोई चीनी की बोरी खरीदी है, उस बोरी का आधा पार्ट, तो जब आपने कोई चीनी की पूरी बोरी खरीदी है, मान लो 100 किलो उसकी वजन है, तो आपने सब हर एक किलो का रेट तो बराबर दिया होगा। एक बोरी के अंदर 100 किलो अगर चीनी आ रही है तो 1 किलो की रेट अगर 50 है तो बाकी वाले किलो की प्राइस 50-50 के हिसाब से लगी होगी। या ऐसा हो सकता है कि अभी एक बोरी के अंदर 1 किलो का भाव तो 50 होगा और 1 किलो का भाव 40 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, पूरी का रोड अपने पास रेट होगी वो बराबर होगी। तो यही बोला है कि इसने जितना भी सामान खरीदा है उस सामान का 1/3 पार्ट तो बेचा है 24 के प्रॉफिट पर और रिमेनिंग वाले को आपने बेचा कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब होता है कि आपने जितने में खरीदा है उतने में ही बेचा है, उस केस में आपको न तो प्रॉफिट हुआ है और न ही आपको लॉस हुआ है। तो आपको ये बताना है कि अकॉर्डिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल प्रॉफिट वाज, कि कुल मिला के इसको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहां से देखेंगे हम कि भाई इसने जितना भाग खरीदा उसका 1/3, तो हम एक काम करते हैं कि टोटल को कितना मान लेते हैं 3 और 3 के पार्ट बनाए थे, इसका 1/3 पार्ट तो कितना होगा भाई 1 ही होगा और रिमेनिंग बचेगा 2/3 पार्ट और वो हो जाएगा 2। जैसे अभी आपने पिछले वाले में बोतल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, तो आपने बोला कि इसका 1/3 पार्ट तो आप बेच रहे हैं 24 के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो 24% के प्रॉफिट पर और बाकी वाले का आप बेच रहे हैं 0% के प्रॉफिट पर, यानी नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। अब आपको निकालना ओवरऑल, तो आप बोलेंगे 1 × 24 प्लस आप लिखेंगे 2 × 0 और फिर आप डिवाइड किससे करेंगे, जितने अपना टोटल आर्टिकल है उसी का डिवाइड करेंगे। तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पर बनेगा 24 में 3 का भाग दें, आपका आंसर आएगा 8% का प्रॉफिट। तो ऐसे आप सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है कि जितना पार्ट है तो एक काम करो, इस किसी नंबर को मानते फिर उसी में से डिवाइड कर लेते हम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 10% की लॉस पर बेचा। कितना 1/4 पार्ट 10% की लॉस पर बेचा गया है। फिर बोला कि रिमेनिंग पार्ट को क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर संपूर्ण लेन देन को 12.5% का प्रॉफिट चाहिए। 1/4 पार्ट को बेचा है 10% के लॉस पर। अब जो जितनी चीजें बाकी बच गई उसको किसी प्रॉफिट के साथ में बेचना चाह रहा है ताकि कुल मिला के इसको 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको यह बताना है कि उसकी वो कीमत किस रेट पर बिकी थी।
तो टोटल का कितना है 1/4 पार्ट, तो हम टोटल को 4 मान ले। तो जब टोटल आपने 4 माना तो 4 का 1/4 1 हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा 3। फिर आपको बोला कि 1/4 पार्ट को आपने 10% के लॉस पर, यानी ये तो बेच रहे हैं आप 10% के लॉस पर और इसको बेच रहे हैं X% के प्रॉफिट पर, क्योंकि अभी तक परसेंटेज अपने पास नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने देखा इसको हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं कि 1 का मल्टीपल करते हैं आप -10 के साथ में एंड 3 का मल्टीप्लाई करते हैं आप x के साथ में, तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप एवरेज निकालेंगे कितने वस्तुओं पर, 4 पर, तो 4 का डिवाइड करो, आपका आंसर कितना आना चाहिए 12.5%, क्योंकि कुल मिलाकर आपको प्रॉफिट हो रहा है वो 12.5 का है, यही दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये 4 यहाँ पर डिवाइड में इस साइड आएगा क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो आप लेंगे यहाँ पर कितना बनेगा -10 प्लस आएगा अपने पास 3x इक्वल अपने पास आएगा 12 × 4 48 और 2 50, और ये 10 भी यहाँ पर माइनस का दूसरे तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3x इक्वल अपने पास आएगा 60 और x का मान आएगा अपने पास में 20। क्लियर है। तो आप किस हिसाब से बेचने वाले बाकी वाली चीज को 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, इसका 3/4 यानी 3/4 भाग तो 20% के प्रॉफिट पर बिकेगा और 1/4 भाग 10% के लॉस पर बिकेगा, तब जाके आपको कुल मिला के प्रॉफिट होगा 12.5% का, ठीक है भाई। तो इसको आप करेंगे नोट। फिर अगला क्वेश्चन हम बढ़ने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको सामने इसी तरह से है कि एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है और एक पंखे को 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 9% के लॉस पर, और पूरे सौदे के अंदर आपको न तो प्रॉफिट हो रहा है और न ही आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो आपने सेम CPR क्वेश्चन पढ़े थे कि दोनों को आपको सेम बराबर दिया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि भाई आपने 2160 में 2 पंखे खरीदे, न कि आपको दोनों को 2160 और 2160 में खरीदा, ऐसा नहीं बोला गया, दोनों को ही आपने 2160 में खरीदा है। फिर आपने एक को बेचा 15% के लॉस पर, एक को बेचा 9% के हानि पर, और कुल मिलाकर आपको क्या मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला, न तो प्रॉफिट हुआ न आपको लॉस हुआ, ठीक है। न तो कहीं आप गए न कहीं आज से आए, यानी जहां थे वहीं रह गए। तो अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा है टोटल प्राइस कितना है 2160, एक को अगर आपने x माना दूसरे वाला कितना हो जाएगा 2160 माइनस x, यही होगा। तो आपने देखा कि हम बात करें, जैसे देखो सुनो मेरी बात, कि आपने मान लो कोई 2 चीज बेची है, एक पर आपको प्रॉफिट मिला, दूसरे पर आपको लॉस मिला और आपके पास बाद में कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो पहली वाली वस्तु को आपको पर 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको 500 जेब में आई, और जैसे किसी दूसरे पर आपको 500 का लॉस हो गया तो 500 रुपये वापस भी तो गए, जितना आया उतना वापस चला गया। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बराबर बराबर थे। क्लियर है। तो आपका जो भी लॉस होगा वो प्रॉफिट में से ही जाएगा, कि मान लो 500 रुपये आए हैं, 500 उसी में से चले गए तो आपको बराबर हुए हैं, अगर ज़्यादा जाते तो आपके पास और लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर आपने पहले वालों को बेचा 15% के प्रॉफिट पर, यानी x का 15% का जो प्रॉफिट होगा उसमें से अगर आपने जितना लॉस हो रहा है उस लॉस को घटा लिया जाए तो इक्वल आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है, और लॉस कितने हो रहा है आपको 9% का, और इक्वल अपने पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 0। अब करेंगे यहाँ से कैलकुलेट, तो 100 का मल्टीपल कर दे सब जगह से, तो आपने देखा यहाँ पर कितना आएगा 15x माइनस 9 × 216 और 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का x, तो माइनस का x एंड ये माइनस हो जाएगा प्लस का x। फिर अपना माइनस इंटू 2160, तो 9 का मल्टीपल करो 0, 9 × 6 54 एंड अपने पास फिर से कितना बचा है 5, तो 9 और 5 14 कैरी 1, 9 × 2 18 और 1 19, इक्वल अपने पास कितना आएगा 0। अब देखो आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपने देखा 9 और 15 कितने हो जाएंगे अपने पास में 24x, और ये माइनस का जाएगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब आपको निकालना x का मान, तो 24 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर भी आएगा। देखो 24 का भाग कितनी बार जाएगा, तो कैलकुलेशन देखो यहाँ पर पहले आपको 9 का मल्टीपल करना पड़ा, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 21 × 9 189 यानी 1890 और 9 × 6 54, तो 1944 और पीछे 0 लगा देते। फिर आपने देखा कि माइनस था, इस साइड प्लस का आ गया। अब आप 24 का डिवाइड भी करेंगे तो 24 का टेबल याद होनी चाहिए, या फिर आप इस नंबर को 4 से कट भी कर सकते ताकि नंबर छोटे हो जाएंगे। तो 4 से कट करेंगे कितनी बार 6 बार,
इसमें 4 का भाग 4 बार 16, बचा 3 34, भाग जाएगा 8 बार 32, फिर 6 बार और 0। अब 6 का भाग दो 8 बार जाएगा, फिर 6 का भाग 1 बार और 0। तो अपने पास में पहली वाली चीज का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 810, और दूसरे वाले का अपने पास में कितना आएगा, तो आप 2160 में से 810 घटा लेंगे। तो 810 घटाएंगे, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1350, कि भाई दूसरे वाले का मान 810 घटाएंगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा 1350। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये रहता है इसका पूरा बेसिक तरीका अपने पास। अब देखो यहाँ पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम एक एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। और एलिगेशन कब लगाते हैं कि जब आपको दो अलग अलग दी जाए, फिर आपको दोनों को मिक्स करना पड़े और मिक्स का पार्ट भी दिया जाए, हम हमेशा एक रेशियो निकाल पाते हैं कि भाई दोनों को आपने किस रेशियो से मिलाया है। ठीक है, तो उसी रेशियो की बात करेंगे। तो अपने पास दोनों आर्टिकल थे, उनको आपने सॉल्व किया। तो पहले को तो आपने बेचा 15% के प्रॉफिट पर, और दूसरे वाले को बेचा आपने 9% के लॉस पर, इन माइनस का 9, और ओवरऑल आपको क्या मिला 0। ओवरऑल आपको कुछ भी नहीं मिला है कि दो आर्टिकल थे, पहले को बेचा आपने 15% के प्रॉफिट तो आपने प्लस में लिखा, दूसरे को 9% लॉस तो 9, और इक्वल कुल मिलाकर आपको 0। तो जब दो अलग अलग तीसरा आपको मिक्स दिया जाए तो अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0 और 9 का डिफरेंस 9, 15 एंड 0 का डिफरेंस 15। तो आपके पास एक रेशियो आएगा, कितना कितना आएगा भाई, 3 का भाग देंगे 3 और 5 का अपने पास एक रेशियो आएगा कि पहली वाली चीज को आपने अगर 3 में खरीदा है तो दूसरी वाली चीज को आपने 5 में खरीदा होगा। ठीक है, तो 5 और 3 कुल मिला के बात करें अपने पास कितना आएगा 8, और 8 का मान आपको दे रखा 2160। तो 1 यूनिट का मान कितना, 8 का भाग देंगे, 8 का भाग जाएगा 2 बार 16, बचा कितना 5, 8 का भाग दे 7 बार और 0, यानी कितना आएगा 270, और 270 को 3 से गुणा कर कितना आएगा 810। तो हमारा आंसर इतनी सी चीज़ों में भी आ सकता है। क्लियर है बातें। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे कि पूरा बेसिक भी आप नोट करेंगे एंड आप इसका एलिगेशन मेथड भी नोट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके पास इसी तरह से जैसा आपने अभी पढ़ा था कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक का व्हीकल खरीदा, कितने में 40,000 का। दोनों को खरीदा 40,000 में। एक घोड़े को तो बेचा 10% के प्रॉफिट पर और व्हीकल को बेचा 5% के लॉस पर, और फाइनली आपको क्या हो रहा है 1% का प्रॉफिट। तो यहां पर भी हम एलिगेशन ही लगा रहे हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड हमेशा काम करता है जब आपको दो अलग अलग और तीसरा मिक्स दिया जाए। तो दो अलग अलग बिल्कुल दिए गए कि आप घोड़े को तो बेच रहे हैं 10% के प्रॉफिट पर और आप व्हीकल को बेच रहे हैं 5% के लॉस पर, और फाइनली आपको 1% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से आप देखो डिफरेंस ले, -5 एंड 1 का डिफरेंस कितना है 6, और 10 और 1 का डिफरेंस आएगा 9। तो रेशियो कितना आएगा अपने पास 3 से और कट जाएगा 2 एंड 3। ठीक है, यहां से देखो डिफरेंस -5 एंड 1, तो -5 से 1 का तक चलेंगे तो -5 -4 -3 -2 -1 0 फिर 1। तो यहां से देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपको, तो माइनस से जाएंगे तो यह दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रखना, ऐसा 5 और 1 लिखा है तो 4 नहीं लिखना, यहाँ पर माइनस है तो 1 ऐड हो जाएगा तो 6 बन जाएगा डिफरेंस आपका। अब देखो आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपने देखा रेशियो आ गया 2:3, यानी घोड़े का प्राइस 2 होगा तो व्हीकल का प्राइस कितना होगा 3। तो कुल मिला के 2 और 3 कितना हो रहा 5, और 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 40,000। तो एक का मान अपने पास कितना आएगा 8,000, 5 का भाग देंगे भाई 8,000 आएगा। तो आपको पूछा कि घोड़े का कॉस्ट प्राइस, तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना 2, तो 2 का मान अपने पास कितना आएगा 16,000। तो इतना सा आपको सॉल्व करना है। पिछली बार तेरा पूरा डिटेल सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है आपको एग्जाम के अंदर कि जब भी कॉस्ट प्राइस पर आधारित आपको दिए जाए उसी के पार्ट आपके पास दो अलग अलग है, तीसरा आपको मिक्स दिया जाए, हमेशा एलिगेशन का यूज करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास फिर एक एलिगेशन मेथड वाला और आ चुका है। क्या आपको बोला कि गैस सिलेंडर को आपने, यानी गैस सिलेंडर और स्टोव दो चीजें खरीदी है, कितने में 45 रुपए में। आपने गैस सिलेंडर को बेचा 25% प्रॉफिट पर और स्टोव को बेचा आपने 20% की लॉस पर, और कुल मिला के आपको 4% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको ये बताना है कि आपने गैस सिलेंडर को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो अब देखो आप सॉल्व करेंगे
क्या आपने दोनों को खरीदा है, गैस सिलेंडर एंड स्टोव को, दोनों को कुल मिला खरीदा आपने 4500 के अंदर, तो हम इसी में से एलिगेशन निकाल सकते हैं। तो गैस सिलेंडर एंड स्टोव की बात करेंगे, तो गैस सिलेंडर को आपने बेचा 25% के प्रॉफिट पर एंड स्टोव को बेचा आपने 20% के लॉस पर एंड फाइनली आपको हुआ है 4% का प्रॉफिट। तो दो अलग अलग एंड तीसरा आपने मिक्स भी लिखा है। तो अब देखो -20 एंड 4 का डिफरेंस कितना आएगा 24 एंड 25 एंड 4 का डिफरेंस आएगा 21। तो आपने देखा 3 का भाग देंगे 8 बार आएगा, 3 का भाग देंगे 7 बार, रेशियो क्या आएगा अपने पास में 8 और 7। तो दोनों का सम देखा जाए कितना आएगा 8 और 7 15, और 15 का मान आपको देर का क्वेश्चन में कितना 4500। तो एक यूनिट का रियल मान किसके बराबर आएगा 300 के बराबर। तो आपको चाहिए गैस सिलेंडर कॉस्ट प्राइस, और गैस सिलेंडर कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 8। तो 8 का मान कितना आएगा अपने पास 8 × 300, तो आपका आंसर आएगा 2400। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे जब आपको एलिगेशन का मेथड आने लग जाएगा, ठीक है। तो आज के बाद आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा एलिगेशन लगाएं कि एक पहले का क्या है, दूसरे क्या है एंड आपको ओवरऑल कितना देर का है, ताकि अपना चाहिए कि इनकी कॉस्ट प्राइस का हमेशा रेशियो आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आने वाला है यहाँ पर अपने पास। तो इसको आप और सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोला है कि एक आदमी ने 5 घोड़े 7 बैल 5850 रुपए में खरीदे। यहाँ पर देखो एक एक आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, घोड़े भी 5 हैं और आपके पास बैल भी कितने 7। फिर आपको बोला कि वे घोड़ों को 10% के प्रॉफिट पर, बैलों को 16% के प्रॉफिट पर, और कुल मिला के इसको 711 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कुल मिला कितना हो रहा है 711 का। तो अब देखो दोनों को अलग अलग प्रॉफिट तो दिया है, लेकिन जो फाइनल वाला दिया है ना 711, ये आपको रियल वैल्यू दे दी गई है। इनको भी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे ताकि फिर एलिगेशन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो हम बात करेंगे पहले कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप बोले ओवरऑल प्रॉफिट कितने हुआ 711 का हुआ किस पर है 5850 पर, और परसेंटेज निकालते तो मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से, तो 0 से 0 कट गया एंड आप आगे 5 का भाग भी दे सकते हैं कि 5 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, इसमें 5 का भाग 1 बार, फिर से 1 बार, फिर से भाग जाएगा 7 बार, ठीक है। अब क्या 117 का पूरा भाग जा सकता है, तो ये भाग 712 11 के अंदर पूरा भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि 117 का भाग दिया जाए 17 × 6 102 और 600 यानी 702 होता तो पूरा पूरा अपना भाग भी जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप 117 लिखेंगे, तो 117 का भाग नहीं जा रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1422 बटे कितना आएगा 117%। तो यहाँ पर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया गया, ठीक है। तो अब आपने इसको इस तरह से सॉल्व किया है, और यहीं पर आपने देखा कि आपको मिक्स तो इतना आ रहा है और अलग अलग कितना है 10 और 16। तो यहाँ पर आप जैसे एलिगेशन लगाना चाहिए कि आप यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, क्या 9 का पूरा भाग जाएगा, तो देखो 9 का भाग जा रहा, नंबर और आसान हो जाएंगे, यानी 9 का भाग 13 बार जाएगा, इसमें 9 का भाग जाएगा कितनी बार भाई 9 का भाग 1 बार गया, बचा कितना 5, तो 9 का भाग जाएगा 5 बार 45, फिर भाग जाएगा 8 बार। अब 13 का भाग, तो 13 का भाग तो 158/13 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपन एलिगेशन कैसे लगाएंगे कि एक तरफ होगा 10% का प्रॉफिट, एक तरफ अपने पास 16% का प्रॉफिट, और कुल मिला के आपको प्रॉफिट हो रहा है 150/13। तो यहाँ से लगाएं हम एलिगेशन, उससे बजाय क्या करो कि सभी नंबरों को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पर एक रेशियो आने वाला है कि इसको भी आपने 13 से गुणा कर दिया है, तो इसको भी आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि अपना जो फ्रैक्शन वाली चीज़ें हट जाएगी। तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा अपने पास है 130, और 13 को 16 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 13 × 16, 13 × 6 कर लो पहले 78, कैरी 7, 13 और 7 कितना हो जाएगा 208, और इसको आप मल्टीप्लाई कितना आएगा 158। तो यहाँ से आप एलिगेशन लगा सकते हैं आप। तो ध्यान ये रखना है कि आपका जो मिक्स वैल्यू आएगा हमेशा 1 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आती है। तो 208 में से 58 घटाओ अपने पास कितना आएगा
कितना बचेगा अपने पास है 50, और 130 में से आप 158 का डिफरेंस लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 28। तो आपने देखा यहाँ पर अपना जो फाइनली रेशियो है वो कितने आया 50 और 28 का। आप इसमें 2 का भाग देकर 25 और 14 भी लिख सकते हैं। तो आपने लिखा कि 25 और 14 लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो 25 और 14 लिखा आपने, तो आपने कहा टोटल 25 और 14 कितने हो जाएंगे 39, और 39 का मान आपको दिया गया 5850 के बराबर, और 1 यूनिट का मान निकालें आपको 39 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 39 डिवाइड कितनी बार, एक बार, बचा कितना अपने पास है 19। 195 डिवाइड कितनी बार जाएगा 5 टाइम, ठीक है, पूरा भाग जाएगा पूरा। देखो 39 पहले भाग गया 58 में 1 टाइम, 50 में कितने बच गए 11 और 8 19। 195 के अंदर 39 का डिवाइड करना पड़ेगा 5। तो आप देखें 5 × 4 20 होते हैं, तो 5 कम हो गए, पूरा पूरा 5 बार भाग जाए, कितना आएगा 150। फिर आपको पूछा है कि एक घोड़े का प्राइस, तो हमारे पास में जो रेशियो आया ना घोड़ों का, वो किसका है, सभी घोड़ों का है, और कितना अपने पास में 50। घोड़ों की बात करें तो 25 आएगा, तो 25 का मान किसके बराबर होगा, तो आप लिखेंगे 150 × 25। ये तो है सभी घोड़ों का, और घोड़े कितने 5, तो आप 5 का भाग देंगे तो एक घोड़े का प्राइस भी आ जाएगा, और एक घोड़े का प्राइस कितना आएगा 5 का भाग देगा 5 बार, 15 × 5 750 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब आपको ओवरऑल रुपये दिए जाए, पहले इसको प्रॉफिट परसेंटेज काउंट कर लेंगे, बाद में हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये रहता है एलिगेशन का तरीका अपने पास में, ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको कि मान लो यहां पर जब ऐसे आप सॉल्व करते हैं, एलिगेशन आपका लेंथी तरीका भी जा सकता है कि कभी कभी आपको इस तरह से नंबर दिए, आपका एलिगेशन लेंथी चला गया, तो हम यहां से देखो एक और तरीका अपनाएंगे ताकि अपने पास इतना एलिगेशन लेंथी से नहीं जाएगा। और वो तरीका क्या होगा, वो तरीका होगा अपने पास में JSM मेथड, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। क्या बोलेंगे उसको, JSM, एक एलिगेशन की तरह ही अपने पास मेथड होता है, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। यहाँ पर आपने देखा पहले वाले को 10% प्रॉफिट पर और दूसरे वाले को 16% के प्रॉफिट पर। तो एक बात हम कह सकते हैं कि 10 तो इसमें भी होगा ना, 16 बना तो 10 तो होगा, यानी 10 + 6 होगा, लेकिन 10 तो है इसके अंदर। तो हम एक काम करेंगे कि 5850 इस पर ही हम 10% का प्रॉफिट निकाल के बता देंगे। तो प्रॉफिट कितना है आपका 585, लेकिन आपको बोला कि प्रॉफिट हुआ कितने का है 711 का। तो हम देखें भाई कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा यानी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आपका, तो आप 711 में से 585 घटा लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 15, 115 और 11 कितना हो जाएगा 126, ठीक है। तो आप बोलेंगे जो 126 प्रॉफिट अब रिमेनिंग रह चुका है, उसकी वजह ये थी कि आपने भाई बेलों को 16% की बजाय 10 में ही बेचा था। तो जो भी आपका बेलों का प्राइस होगा उस पर 6% बाकी रह गए थे, जिसका मान ही किसके बराबर है 126। तो x का मान अपने पास कितना आएगा, 6 का डिवाइड किया 2 एंड 1, आपका आंसर कितना आएगा 2100। बेलों का प्राइस कितना होगा 2100, तो बाकी बचा वाला प्राइस किसका होगा घोड़ों का। तो आप घोड़ों का प्राइस भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा कि 5850 में से आप 2100 घटाएंगे तो अपना बाकी वालों का प्राइस आ जाए, कितना आएगा भाई 0, 5, 7 एंड 3, 3750। और फिर आपको एक घोड़े का प्राइस चाहिए, तो आप 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 750। तो ये तरीका एलिगेशन से भी आसान हो जाएगा, कब, जब अपने को इस तरह से वैल्यू दी जाए कि कुल प्रॉफिट दिया जाए, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं देकर एक वैल्यूज दिया जाए, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, दोनों तरीके ध्यान रखेंगे आप। बेसिक तो आपने सबसे पहले पढ़ा है, उसके बाद आपने एलिगेशन भी पढ़ा है एंड आपने JSM मेथड भी पढ़ा है। एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला चीज रहेगी ये दोनों मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समान क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदता है और एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी को बेच रहा है 10% के लॉस पर और 240 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। तो आपको ये बताना है
कि 20% की लॉस प्रॉफिट और बेचने वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा, आपको विक्रय मूल्य पूछा है, तो उसका आंसर कैसे निकालें ये भी हम पढ़ेंगे अभी कभी। तो अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका एलिगेशन एंड जेएसएम इनका तो कोई यहाँ पर रोल है ही नहीं। हम बेसिक से ही चलने वाले कि आपने पहली वस्तु को बेचा 20% प्रॉफिट पर, दूसरी को बेचा आपने 10% के लॉस पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की। दो आर्टिकल अपने पास रहेंगे ए एंड बी, और फिर आप बेचेंगे तो अपने पास आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो पहले को आप बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पर। अब 20% का प्रॉफिट होगा तो आपने बोला है, चलो इसका फॉर्मूला मैं इस तरह से लिख देता हूं ताकि हम रेशियो में अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आएगा, इनका रेशियो, एंड आर्टिकल अपना ए है और आर्टिकल अपना बी है। तो पहले का आप 20% प्रॉफिट आप बोलेंगे 1/5, और 10% का लॉस, मतलब इसका भी फ्रैक्शन मान दो कितना होगा 1/10। तो 5 की बजाय आपने प्रॉफिट बेचा 20% कितना 6 में, और इसको 10 की बजाय आपने बेचा था 9 के अंदर। फिर आपको बोला है कि इनका भाई कॉस्ट प्राइस तो बराबर बराबर है, समान क्रय मूल्य है। तो जब कॉस्ट प्राइस बराबर है तो ये 5 और 10 भी तो अलग नहीं होना चाहिए। तो आप 5 को बनाएंगे 10, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो आप बोलेंगे ये भी 10 बन गया, ये भी 10, लेकिन यहां पर 12 बन जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 9। और आपको बोला कि प्रॉफिट कितना कमाया है 240 का। तो यहां से हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 10 और 10 20, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 12 और 9 21, प्रॉफिट कितने का हो रहा भैया, तो प्रॉफिट हो रहा आपको 1 का, और इस 1 का रियल मान कितना दे रखा आपको 240। तो 1 यूनिट का मान 240 के बराबर है। आपको बोला है कि जिस वस्तु को आपने 20% के प्रॉफिट और बेचा था उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, और इसका सेलिंग प्राइस कितना 12, तो 12 का मान निकालेंगे, आपका आंसर कितना आएगा 2880 रुपये। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली फ्रैक्शन का यूज करते हुए भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। करेंगे इसको आप नोट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। पहली जोड़ी को 15% प्रॉफिट और दूसरी को 5% के लॉस पर बेचता है, और उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है 140। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। तो आप बोलेंगे भाई 2 आर्टिकल अपने पास है जिनका कॉस्ट प्राइस भी आएगा एंड अपने पास सेलिंग प्राइस भी आएगा। तो पहले आर्टिकल की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे दूसरे वाली वस्तु की। तो पहली वाली वस्तु को बेच रहे हैं आप 15% प्रॉफिट, इसका फ्रैक्शन मान कितना आएगा 3/20, एंड 5% का लॉस, यानी इसका भी फ्रैक्शन मान कितना आएगा 1/20, ठीक है। तो आपने देखा 15% प्रॉफिट यानी 20 वाली चीज कितने में बिकी होगी 23 के अंदर, और लॉस होगा तो आप 20 वाली चीज कितने में बेचेंगे 19 के अंदर। हो गया यहां तक का बात, तो क्लियर है। इसने कॉस्ट प्राइस बोला था अपने पास, रेशियो भी कॉस्ट प्राइस बराबर आ गया, चेंज करने की जरूरत ही नहीं। फिर बोला कि विक्रय मूल्य का अंतर 140 है। तो बताओ भाई 23 और 19 का डिफरेंस कितना 4 आ रहा है, और 4 का मान किसके बराबर है 140 के, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 35 के बराबर। क्लियर है, ठीक है, ये भी बात होगी। फिर आपको बोला कि आपको तो प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ। तो आप बोले प्रॉफिट तो हम कॉस्ट प्राइस पर काउंट कर पाएंगे, कॉस्ट प्राइस है 40 एंड सेलिंग प्राइस अपने पास है 23 और 19 कितना हो जाएगा भाई 9 और 4 13, सॉरी 9 और 3 12, यानी कितना हो जाएगा टोटल अपने पास है 42। तो यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 यूनिट, और 1 का मान 35, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 70। आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा 140 एंड आपका प्रॉफिट का अंतर होगा 70। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज आपने पढ़े हैं कि भाई सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जब भी आपको सेम दिया जाए तो आप किस किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आपको सेलिंग प्राइस बराबर दिया जाए तो आपका आंसर कैसे आएगा। सेलिंग प्राइस बराबर कि जो आपने बेचा है, बेचने की जो आपके पास प्राइस मिले हैं वो दोनों को बराबर बराबर मिले। कैसे, देखो कि एक आर्टिकल ए, इसका सेलिंग प्राइस में आपको दूं 99, लेकिन इस केस में आपको लॉस हो रहा है 10% का।
ठीक है। और एक दूसरा आर्टिकल बी है, इसका सेलिंग प्राइस भी अपने पास कितना है 99, लेकिन यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। क्या दोनों बात सही हो सकती है? बिल्कुल दोनों बात सही हो सकती है। तो फिर आपको बोला जाए कि आपने भाई इसको इस हिसाब से बेच तो दिया है, एक को 99 में बेचा फिर भी 10% लॉस हो रहा है, एक को 99 में बेचा फिर भी 10% का प्रॉफिट हुआ है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओवरऑल क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसका बात तो बताओ। कि आपने बेचा बराबर में बेच दिया कोई बात नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा कि लॉस? तो हम बोलेंगे यहाँ से, देखो डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि भाई हम बोलेंगे परसेंटेज का मान, कि 10% का लॉस है तो अपने पास कॉस्ट प्राइस भी होगा एंड सेलिंग प्राइस भी होगा, और दोनों आर्टिकल की बात करने वाले हैं अब हम यहाँ पर, पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल को बेचा आपने 10% लॉस पर, आप क्या बोलेंगे 10 वाली चीज कितने में बिकी होगी 9 के अंदर। और जब आपको 10% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि इन दोनों की जब ना फ्रैक्शन मान आएगा 1/10 आएगा, इसका भी फ्रैक्शन मान 1/10 आएगा, तो लॉस होता 10 पर 1 9 हो जाएगा, प्रॉफिट होगा 10 से कितना हो जाएगा 11। तो आपने यहां पर लिखा 10 से हो जाएगा 11। फिर बात आती है सेम एसपी की, क्योंकि दोनों का एसपी अपने आप बराबर बराबर है, तो क्या यहां पर रेशियो बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो आप 9 एंड 11 को बराबर करेंगे, तो 9 को 11 से मल्टीप्लाई 11 को 9 से करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस कितना होगा 11 इंटू 10 110, और 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, एंड कुल मिला कितना हो जाएगा 200, एंड यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 198। लॉस हो रहा कि प्रॉफिट? तो आप बोलेंगे भाई 200 में खरीदा है दोनों वस्तुओं को और बेच रहे हैं आप दोनों वस्तुओं को 198 के अंदर, तो यहाँ तो अपने को प्रॉफिट लॉस हो गया 2 का, कितने पर 200 पर, और परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से, तो आंसर कितना आएगा 1% का लॉस। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एक बात और, कि यहाँ पर अगर परसेंटेज आपको अलग अलग दिया जाए, कि मान लो 20 एंड 25 दिया जाए, 12 और 8 दिया जाए, 10 और 15 दिया जाए, तो हम हर बार ये फ्रैक्शन लिखते हैं। लेकिन जब आपको परसेंटेज मान भी बराबर दिए जाए, कि 10% पहले दिया गया 10% बाद में दिया, तो हमको इस तरह से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेना, कि अगर आपको बोला जाए कि 2 आर्टिकल आपके पास है, 2 आर्टिकल्स की बात करें एंड अपने पास में एसपी है, वो दोनों केस में सेम है, दोनों आर्टिकल को बेचा है, दोनों में एसपी सेम है। पहली वाले को आप बेच रहे हैं X% के प्रॉफिट पर, ठीक है, और दूसरी वाली वस्तु को बेचा आपने X% के लॉस पर, यानी दोनों का जो परसेंटेज मान है वो दोनों बराबर, एक प्रॉफिट में जा रहा है, एक अपने पास में लॉस में जा रहा है, एंड दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है अपने पास है बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास जब भी बात करें कि ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, ओवरऑल हमेशा ही अपने पास में लॉस ही होगा, और लॉस होगा कितना, तो उस परसेंटेज मान का आप क्या करना, स्क्वायर कर देना, डिवाइड करना 100 से, और वही अपने पास में परसेंटेज मान आ जाएगा डायरेक्टली। क्या होगा, जब दो वस्तुओं को बेचेंगे सेलिंग प्राइस बराबर है, एक को आपने X% प्रॉफिट पर, एक को आपने बेचा X% के लॉस पर, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा कितना, X² 100। तो इसमें भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 10 और 10 बराबर बराबर है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में 100 का भाग दे, आंसर कितना आएगा 1, तो आपका यहाँ पर 1% लॉस आएगा, ठीक है। तो हमेशा ही लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं जब परसेंटेज मान अपने पास बराबर होंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आपको बोला कि दो वस्तुओं को 1199 बेचने पर प्रत्येक के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी प्रत्येक के हिसाब से बेचते अपने को एक पता चल जाएगा क्या हुआ, एसपी यहां पर सेम हो गया है, ठीक है, और एसपी सेम हो गया है, तो आपने बोला कि एक को तो बेचा 15% लॉस पर, एक को बेचा 15% प्रॉफिट, क्या यहां पर परसेंटेज मान भी बराबर हो गया, एसपी तो सेम है ही है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का मान भी बराबर हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा कि ओवरऑल होगा अपने पास में लॉस, ओवरऑल होगा लॉस, परसेंटेज कितना होगा, तो आप लिखेंगे भाई इस नंबर का स्क्वायर अपॉन 100, तो आपका आंसर आएगा
2.25% और क्या होगा लॉस। और ये कब करते हैं, जब परसेंटेज मान बराबर आए, परसेंटेज मान अलग अलग आ जाए तब आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगले में आपको दे रखा है 1920 में पट्टे को बेचा है। तो पहली बार पट्टे को बेचा तो क्या हो गया, एसपी सेम हो चुका है। और फिर बोला कि पहले को आपने 20% प्रॉफिट, दूसरे को 20% लॉस। तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली कि लॉस परसेंटेज ही होगा कितना, 20 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 400 में 100 का भाग दें, आपका आंसर आएगा 4% लॉस। इतना सा आपको आंसर करना होगा, कर लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहां पर आपको बोला है कि 2 घोड़ों को आपने 2090 में बेचा है। किसमें, प्रत्येक को, यानी एसपी सेम। प्रत्येक को बेचते आपको पता चल गया कि एसपी तो भाई यहां पर सेम हो चुकी है। तो हम अब अपना खेल रचाएंगे यहां पर। तो पहले घोड़े को बेचा 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा आपने 5% के लॉस पर। तो हम बात करेंगे यहां पर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की। तो पहला आर्टिकल एंड अपने पास है दूसरा आर्टिकल। तो पहले को बेचा आपने 10% के प्रॉफिट पर, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/10। तो 10 वाली चीज बिकी होगी आपके पास में 11 के अंदर। फिर दूसरे के अंदर आपने बेचा 5% के लॉस पर, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा अपने पास में 1/20। यानी 20 वाली चीज कितने में बिकेगी, लॉस होगा तो एक कम हो जाएगी। यानी आप बोलेंगे 20 वाली चीज बिकी होगी 19 के अंदर। और फिर आपका काम होगा सेलिंग प्राइस को बराबर करना। तो आप देखें 11 और 19 को बराबर, इसको 19 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। तो आपने देखा यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 19 इंटू 10 190 और 11 इंटू 20 कितना हो जाएगा 220। और सेलिंग प्राइस की बात करें 11 इंटू 19 और 19 इंटू 11, दोनों केस में एक ही आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 9 0 एंड 2 यानी 209। 19 इंटू 10 190 और प्लस 19 कितना हो जाएगा 209। और इसी तरह से 209 ही बाद वाला। तो कुल मिला के यहाँ से कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना आ रहा है भाई, दोनों को ऐड कर लो, 9 और 2 11 410। और आपका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 418। प्रॉफिट कितना हुआ है 8 का। किस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर तो भाई। तो अब प्रॉफिट हुआ 8 का, किस पर 410 पर। और परसेंटेज निकालें, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर आएगा 0 से 0 कटेगा 80/41। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपने 2090 का यूज लिया, नहीं लिया ना। तो यहाँ पर परसेंटेज टू परसेंटेज पूछा जाए तो आपको रियल सेलिंग प्राइस या रियल कॉस्ट प्राइस जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर आपको पूछ ले जाए कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तब आपको यहाँ पर 209 की वैल्यू 290 का रियल मान बराबर इक्वल करना पड़ेगा। कब, जब आपको रियल रुपयों की बात करें तब परसेंटेज टू परसेंटेज आंसर अपना डायरेक्ट ही आ जाएगा। चलो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि 2 घोड़े हैं जिसमें प्रत्येक को आपने 2380 के अंदर बेचा गया है। पहले को आपने 20% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेच रहे हैं 25% के लॉस पर। तो बताना कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। चलो तो बिल्कुल बता सकते हैं हाँ भाई कि आपके पास कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, हम सेलिंग प्राइस की बात करने वाले। पहले घोड़े में क्या हुआ है और दूसरे में क्या हुआ है। तो पहले में आपको बताया कि 20% का प्रॉफिट है और 20 का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5 और 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 20% का प्रॉफिट है, 5 वाली पर एक प्रॉफिट होगा तो 5 से कितना हो जाएगा आपका आंसर 6। और फिर 25 का लॉस होगा, आप बोलेंगे 4 से कितना हो जाएगा 3। फिर वही बात कि सेलिंग प्राइस आपको सेम दिया गया है। तो अब इसकी बाबा की बात आप नहीं टाल सकते, बाबा तंत्रधारी है। तो अब देखो 6 और 3 बराबर करेंगे। तो इस 3 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 6 बन गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 5 और 8 13। और यहां से देखो सेलिंग प्राइस 6 और 6 कितना आ जाएगा 12। तो यहां से बताओ लॉस हो रहा कि प्रॉफिट। तो आप बोलेंगे इस बार तो हो गया अपने को लॉस। और परसेंटेज मान निकालें, 1 का लॉस हो रहा है 13 पर, परसेंटेज निकालें मल्टीपल करेंगे आप 100 से। तो आपका आंसर कितना आएगा 100/13%।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करो इसको नोट। तो यहां पर देखो आपको फिर से एक क्वेश्चन आया है कि एक आदमी 3 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु 10% के हानि पर, दूसरी वस्तु 20% के प्रॉफिट पर और तीसरी वस्तु 25% के लॉस पर, और फिर उनका सेलिंग प्राइस बराबर बराबर है। अब देखो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको 2 वस्तुओं की बात करें, आपको 2 से ज्यादा 3 की भी बात कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस सेम में बात हुई थी, वैसे आपको सेलिंग प्राइस बराबर में भी पूछा जा सकता है। तो बात वही है, आप वापस आप कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखने वाले हैं। तो पहले आर्टिकल की बात करेंगे, इसी तरह दूसरे की बात करेंगे और इसी तरह से हम तीसरे की बात करेंगे। तो किस हिसाब से बेचा है, पहले को आपने 10% लॉस, इसका फ्रैक्शन मान 1/10, 25 इसका फ्रैक्शन मान 1/4 और 20 का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/5। लॉस पर बेचे उसमें घटा के लिखेंगे, प्रॉफिट बेचे उसको ऐड करते लिखते। तो पहली वस्तु को भी आपने 10% का लॉस हो गया, 10 वाली चीज बिकी कितने में, 9 के अंदर। ठीक है, दूसरी वाली वस्तु 20% प्रॉफिट और बिकी 5 वाली पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तीसरे की बात करें, फिर से 25% का लॉस हो गया, कितने में बिका, 4 वाली चीज 3 में बिकी होगी। अब आपका सॉल्व, तो वापस उसी एसपी सेम दिए रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को बराबर करना ही पड़ेगा। तो करो भाई बराबर। तो अब देखो 2 में तो आसान होता, 3 में क्या करना, 9 6 3, एलसीएम कितना आएगा 18। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से करेंगे, 3 को 6 से, हुए कि नहीं हुए बराबर, बिल्कुल हो चुका है। आपको एलसीएम लेके जल्दी से सॉल्व कर लेना चाहिए। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। तो आप बताओ यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। तो आप बोलेंगे 20 + 15 + 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। और सेलिंग प्राइस बात करें 18 18 और 18 कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लो, 18 18 18। तो यहां से देखो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 24 15 और 20 30 50 और 9 59। और आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 54। लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, तो हो तो भाई आपको लॉस रहा है, कितने का, 5 का, किस पर, 59 पर, और परसेंटेज निकालें, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो 500 के अंदर 59 का भाग देना है, तो 60 होता, तो देख लो कितना आता। ठीक है, तो 60 होता, लगभग भाग 8वां आ जाता, 8 पॉइंट समथिंग आपका आंसर। लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही नजर आ रहा है, तो 8.4% आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर है बात है। तो हमेशा आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदलेंगे, एसपी सैम दिया तो एसपी सैम करेंगे, सीपी सैम है तो सीपी करते हैं, और कोई ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होगा नहीं। चलो अब देखो अपने पास में इस क्लास को स्टार्ट करते मैंने बताया था कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले आपने पढ़ा था कॉस्ट प्राइस बराबर, फिर आपने पढ़ा था सेलिंग प्राइस बराबर। अब हम पढ़ेंगे किसी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और किसी दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी बराबर हो सकता है। ठीक है, कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्टिकल का आपने 200 रुपये में खरीदा है, यानी ये तो किसका हो सकता है, कॉस्ट प्राइस। अब ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे आर्टिकल जब आपने बेचा है तो आपने 200 रुपये में बेच दिया गया है, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, हो सकता है बराबर। यहाँ पर परसेंटेज मान अलग अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने 200 में खरीदा है और यहाँ पर इसने 200 में बेचा है, तो प्रॉफिट मान अलग अलग हो सकता है। कि हो सकता है इसने 10% प्रॉफिट और बेचा हो, मान लो इसने 25% के प्रॉफिट और बेचा होगा, लॉस और बेचा होगा, प्रॉफिट परसेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन रियल मान तो यहाँ पर बराबर हो ही सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसके जैसे आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो अगला मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए इस तरह से, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको बोला है कि 2 वस्तुएं x रुपए में बेचे जाते हैं, दोनों को x रुपए में ही बेचे जाते हैं। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यदि पहले वस्तु का आपने 20% के लॉस पर और दूसरी वस्तु का आपने 33.33% के प्रॉफिट और बेचा गया, तो कुल मिलाकर आपको लॉस कितना होगा या प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वस्तुएं x में बेचे जाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं बोला गया कि दोनों को x एंड x में बेचा जाता है, एसपी सेम नहीं बोला गया। आपको तो ये बोला गया कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर होगा।
ठीक है। तो आप लिखते हैं पहली वस्तु को 20% के लॉस पर, तो 20% का लॉस आप क्या लिखेंगे, इसको 1/5, और 33 1/3% इसको आप लिखते हैं 1/3। ठीक है। तो आप वापस वही कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखते हैं कि भाई पहली वस्तु का आप बेच रहे हैं 20% के लॉस पर, यानी 5 वाली चीज कितने में बिकेगी, 4 के अंदर। और दूसरी वाली चीज की बात करें तो आपने बेचा है 33.33% का प्रॉफिट, यानी 3 वाली वस्तु कितने बिकेगी, 4 के अंदर। तो 3 वाली वस्तु बिक गई है 4 के अंदर, तो ये आपने लिख दिया गया। अब इसने सेलिंग प्राइस तो बराबर का नहीं बोला है, आपको बोला है पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, यानी पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य क्या बराबर होने चाहिए, 5, और ये 4 बराबर होना चाहिए। तो बराबर करो भाई। तो आपने बोला इस 5 और 4 को बराबर करना पड़ेगा, तो इस 4 को तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 5 से, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से। यहाँ पर भी 20 बन गया और यहाँ पर भी 20 बन गया, हो गया काम। तो जब 20 एंड 20 बन गया तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना है देख रहे थे आप, कि जैसा क्वेश्चन बोला गया उसके रूल आपने फॉलो किया। तो यहाँ से देखो अब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20 एंड 15 कितना हो जाएगा, 35। और यहाँ से देखो 4 × 4 16 एंड 20 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ से ओवरऑल देखा जाए प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, प्रॉफिट हो रहा कितने का, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन हुआ कितने का, एक का प्रॉफिट 35 पर, और परसेंटेज निकालें मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो देखो 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 20 टाइम, और 7 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाता है, और प्रॉफिट हो रहा है तो 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर एक में ही है और किसी में ऑप्शन ही नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कॉस्ट पर एंड सेलिंग प्राइस, तो जिसका रेशियो बोला गया उसको हमको बराबर करना होगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको अगला, सेम इसी से रिलेटेड। आपको बोला कि 1710 में 2 घोड़े बेचे जाते हैं। ठीक है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े को आपने 10% के लॉस पर, दूसरे घोड़े को आपने 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया। तो यहां पर हम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। तो देखो पहला 10% लॉस पर, इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/10, और दूसरा है 25% के प्रॉफिट, इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 1/4। तो लॉस पर बेचोगे 10 वाली चीज को 1 कम पर बेचोगे, तो 10 की बजाय आप कितने बेचने वाले हैं, 9 के अंदर। और फिर आपने दूसरे घोड़े को 25% के प्रॉफिट है, 4 वाली चीज कितने बिक जाएगी, 5 के अंदर। तो दूसरे घोड़े का आपने बेचा है 4 के बजाय 5 पर। अब इसकी बात फॉलो करो भाई, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, इसकी बात को फॉलो करना। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, किसका, पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी ये दोनों चीज अपने पास बराबर होनी चाहिए। और ये दोनों बराबर होगी तो आप 5 को 10 बनाएंगे, और 10 तो ऑलरेडी 10 है ही, मल्टीपल करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपने कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 और 10 19। ठीक है, अब आपको पूछा है कुल मिला के हुआ प्रॉफिट और लॉस रुपयों के अंदर बताना है, परसेंटेज नहीं बताना है। तो आपने देखा भाई रुपयों के अंदर बताना है, तो अब अपने को रुपये भी चाहिए, या तो 18 का मान दिया होगा या फिर 19 का मान दिया होगा। तो आपको बोला कि 1710 में दोनों को बेचा है, और यहाँ पर कितने बेच रहे हैं, 19 में। तो 19 का मान आपको दिया है 1710, तो एक का मान कितना आएगा, 17 × 171, 19 × 9 होता है, तो एक का मान होगा 90। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का डायरेक्टली मान भी अपने पास कितना आएगा, 90 रुपीज़ का आपको होगा प्रॉफिट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास आपने सेम सीपी पढ़ा है, सेम एसपी पढ़ा है, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसी दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो, तब भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना सीखा है, और रियल वैल्यूज भी निकालनी सीखी। ठीक है, इसी के साथ आपने एलिगेशन सीखा है एंड जीएसएम का मेथड भी सीखा था, उनको भी वापस पढ़ना, एग्जाम अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो इतना सेशन के साथ जुड़ते रहने के लिए धन्यवाद। कल अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगला टाइप आ गया। थैंक यू।